जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024-25 के लिए। ठीक है, चले आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मध्यकालीन इतिहास है ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक। ये आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा मिलेगा, जो आपको प्रवेश पत्र मिलता है। यानी आपको यही पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1857 तक, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत यही आपको पढ़ना है, यही आपका पेपर है। ठीक है, ये आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा मिलेगा। इसमें आपके न्यू सिलेबस है 2024-25 के लिए 8 यूनिट है। 8 यूनिट आपको काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चाहे आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव टाइप होगा चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दोनों टाइप के क्लास कराए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे हैं और अच्छा आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सिलेबस, तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड करके अपना सिलेबस रख लीजिएगा। सिलेबस से क्या होता है कि आपको काफ़ी आसान हो जाता है समझने में कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैं मॉडल पेपर लाता रहता हूँ, आपके एग्ज़ाम होने से पहले काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी दिए गए हैं, यदि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर इस कॉलेज से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन आपका सिलेबस ध्यान से देख लेंगे सेम होना चाहिए, तभी आप इस क्लास को करिएगा। ठीक है, चले 8 यूनिट पढ़ना है आपको। 8 यूनिट में पहला यूनिट आपको पढ़ना है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो यूरोपीय कंपनियां थीं भारत में आई थीं, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी जो यूरोपीय कंपनियां थी, सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी भारत में आई थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, राइवलरी फॉर कंट्रोल यानी नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदिता। ठीक है, असेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व। ठीक है, प्लासी और बक्सर तथा इसका प्रभाव, यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेकर के इस पर भारत में क्या प्रभाव हुए, इसको पढ़ना है यूनिट 1 में। ठीक है, चले यूनिट 2 में आपको पढ़ना है भैया टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादेशिक विस्तार 1770 से लेकर के 1856 तक कैसे हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, इन सभी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में। अब यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में पढ़ना है राइज ऑफ पंजाब अंडर रंजीत सिंह, यानी रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय। यानी जब रणजीत सिंह शासनकाल में थे, तो उनके शासनकाल में पंजाब का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में यूनिट 3 में पढ़ना है। आगे देखिए विजय और प्रशासन। ठीक है, जो रणजीत सिंह थे, ये जब युद्ध करते थे तो ये विजय इनके बारे में जानना है, और इनका प्रशासन कैसा था इसके बारे में जानना है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय, इसे भी पढ़ना है यूनिट 3 में। ठीक है, चले बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली में आपको अस्थाई बंदोबस्त पढ़ना है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रणाली पढ़ना है, भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुद्धार। ठीक है, इसे पढ़ना है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे यूनिट 4 में पढ़ना आपको। अब यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण, फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, कंपनी से क्राउन तक। ठीक है, इसमें कौन कौन थे, लॉर्ड लिटन थे और लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन, इसे यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, चले यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 6 में आपको पढ़ना है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कृषि का व्यावसायीकरण और भारत पर इसका प्रभाव, रेलवे का विकास और इसका प्रभाव। ठीक है, यूनिट 6 में पढ़ना है। अब यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुद्धार। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग हो गया भारतीय पुनर्जागरण और एवं पुनरुद्धार। तो आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने भैया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 7वां यूनिट है। औपनिवेशिक काल में भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, इसको पढ़ना यूनिट 7 में। ठीक है, चले, ये रहे आपके सिलेबस। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर इसे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।